वेलकम यू ऑल एट टीजे स्टडी पॉइंट। बच्चों, लास्ट वीडियो लेक्चर नंबर 7 में हमने देखा था एक्सरसाइज 8.4, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 प्रूव दैट या सिद्ध करो भी हमने स्टार्ट कर दिया था। और क्वेश्चन 1 and 2 हम सॉल्व कर चुके थे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 3 से। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? tan थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, दिस इज इक्वल्स टू 1। ये भी आपका प्लस नहीं माइनस है, ओके। तो tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका और स्टार्ट करते हैं LHS यानी कि बायां पक्ष से। क्या है? tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। चलिए, tan थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? sin थीटा अपॉन cos थीटा। सो sin थीटा अपॉन cos थीटा एंड 1 माइनस कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? cos थीटा अपॉन sin थीटा, ओके। यहाँ पर देखिए cot थीटा अगेन क्या लिख सकते हैं? cos थीटा अपॉन sin थीटा एंड 1 माइनस tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्लियर है? चलिए, अब क्या करें यहाँ पर? इसको तो हम वैसा ही रहने देते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और यहाँ पर हम ले लेते हैं एलसीएम। क्या हो जाएगा? sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन, यहाँ भी एलसीएम लीजिए, क्या हो जाएगा? cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा, ओके। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर का जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा, इन्वर्ट होकर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? देखिए sin थीटा इसको अपॉन cos थीटा इंटू, हम क्या लिख सकते हैं इसको? sin थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा, ओके। फिर से यहाँ पर क्या होगा? सेम यहाँ पर cos थीटा अपॉन sin थीटा, और ये इन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। यहाँ तक क्लियर है आपको? आगे बढ़े। अब देखिए यहाँ पर ये आपका क्या है? साइन थीटा, ओके। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, दिस विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब एक चीज यहाँ पर देखिए, यहाँ है आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ओके, और यहाँ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हमको एलसीएम लेना है, तो हम दोनों को सिमिलर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे? माइनस को कॉमन लेंगे, तो ये जो प्लस है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? माइनस में। तो इट बिकम्स माइनस। क्लियर हो रहा है? ये कॉस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू, अब ये क्या कन्वर्ट हो गया? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ देखिए, आप वापस एलसीएम लीजिए। आप क्या मिलेगा आपको एलसीएम में? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दोनों जगह डिनोमिनेटर में है, तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ओके। यहाँ देखिए साइन थीटा यहाँ पर नहीं है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट बिकम्स साइन क्यूब थीटा माइनस, यहाँ कॉस थीटा नहीं है इसलिए कॉस थीटा का मल्टीप्लाई होगा, देन इट बिकम्स कॉस क्यूब थीटा। अब क्या करें? अब ये देखिए, ये है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, तो ये किसका फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा? ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है। क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू? ए क्यू माइनस बी क्यू, दैट इज ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है? तो ए क्या है? साइन थीटा, बी है कॉस थीटा, तो क्या मिल जाएगा आपको? ए माइनस बी मीन्स साइन थीटा माइनस
cos theta. Okay, this is a minus b. Then a square means sin square theta plus b square means cos square theta plus ab plus sin theta into cos theta upon sin theta into cos theta into sin theta minus cos theta. ओके, अब सबसे पहले तो हम इसको कट कर देते, sin थीटा माइनस cos थीटा एंड sin थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल. ठीक है, क्या होगा नेक्स्ट स्टेप. अब यहाँ पर देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 फ्रॉम आइडेंटिटी. ओके, सो 1 प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा और डिनोमिनेटर में भी क्या है sin थीटा इंटू cos थीटा. ठीक है, अब ये डिनोमिनेटर को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं. मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 sin थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस sin थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड sin थीटा इंटू कॉस थीटा. ठीक है, तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा. sin थीटा कैंसिल, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल. अब आपके पास क्या बच रहा है, तो क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा 1. यहाँ कर दूँ मैं. चलिए, अब क्या बचा यहाँ पर, ये देखो 1 sin थीटा इंटू 1 cos थीटा लिख सकते हैं इसको हम. 1 sin थीटा इंटू 1 cos थीटा सेपरेट हम कर सकते हैं इसको. और इसके साथ ही साथ प्लस यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है 1. तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 1 sin थीटा मीन्स cosec थीटा एंड 1 cos थीटा मीन्स sec थीटा प्लस 1. और यही आपको प्रूव करना है. इसको चेंज कर दीजिए आप, क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा. और यही क्या है आपका RHS. और ये हो गया आपका. ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपका क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. क्वेश्चन 4 क्या है, क्वेश्चन 4 में देखते हैं. 1 प्लस sec थीटा a लिखा हुआ है तो a लिख लीजिए. 1 प्लस sec a अपॉन sec a. दिस विल बी इक्वल्स टू sin स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a. ठीक है, स्टार्ट करें इसको भी हम. ओके, यहाँ भी हम स्टार्ट करते हैं LHS से. तो LHS क्या है, LHS 1 प्लस sec a अपॉन sec a. ओके, क्या हो जाएगा 1 प्लस sec a को हम क्या लिख सकते हैं 1 cos a. सो 1 cos a अपॉन 1 cos a. ओके, एलसीएम ले लीजिए. यहाँ पर क्या मिलेगा आपको cos a प्लस 1 अपॉन अपॉन cos a एंड 1 cos a. अब देखिए आप डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर तो डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं हम. ये समझ में आ रहा है ना, ये ट्रांसपोज होगा या इन्वर्ट में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा cos a प्लस sin a. आपको क्या मिल गया यहाँ पर cos a प्लस 1. पर आपको ये प्रूफ नहीं करना है, आपको प्रूफ करना है sin स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a. तो आप क्या कर सकते हैं, अभी भी हमारे पास या तो डायरेक्ट आप इसको कन्वर्ट करें या फिर आप RHS को भी इसके बराबर प्रूफ कर दें तो भी आपका आंसर सही होगा. ठीक है, हम चलो इसी को भी कंटिन्यू करते हैं. अब हम क्या करते हैं, हमको चाहिए है cos a प्लस 1 और डिनोमिनेटर में हमको चाहिए है 1 माइनस cos a. तो क्या करें हम, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos a 1 माइनस cos a. हम अंश और हर दोनों में क्या करें 1 माइनस cos a से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, क्या हो जाएगा आपका cos a प्लस 1 इंटू 1 माइनस cos a अपॉन 1 माइनस
कॉस ए। जब भी हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर में किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये आपका अंश है या न्यूमरेटर है, यहाँ भी 1 माइनस कॉस ए, और यहाँ पर ये है डिनोमिनेटर या हर, इसको भी हमने मल्टीप्लाई किया है 1 माइनस कॉस ए से। ओके, अब इसको देखिए, ये क्या हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस ए लिख सकते हैं ना। दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। ओके, और नीचे क्या है आपका 1 माइनस कॉस ए। ओके, अब ये किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए मीन्स 1 का स्क्वायर एंड b मीन्स कॉस स्क्वायर a डिवाइडेड 1 माइनस कॉस a। ओके, 1 स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, कॉस स्क्वायर a डिवाइडेड 1 माइनस कॉस a। आपको आइडेंटिटी याद आ गई होगी, है ना, क्या है आइडेंटिटी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मीन्स साइन स्क्वायर ए। आपका आंसर आ गया है, सो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, एंड दिस इज RHS। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया आपको। एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कई सारी मेथड हो सकती हैं। हो सकता है आपके टीचर ने आपको दूसरी मेथड से सॉल्व किया हो, तो कोई भी मेथड रॉन्ग नहीं है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम कई सारे फॉर्मूलाज का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी सिंपल है। अब मैंने आपको बताया था कि हम LHS को लेकर भी स्टार्ट कर सकते हैं, RHS को भी लेकर स्टार्ट करते हैं, या LHS RHS दोनों से स्टार्ट करके हम एक पर्टिकुलर सेम वैल्यू लाकर उनको प्रूव कर सकते हैं। तो कई सारी मेथड है, आप किसी से भी सॉल्व कीजिए, बस आंसर आपका क्लियर और परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, cos a माइनस sin a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस sin a माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू cosec a प्लस cot a। ठीक है, हमको क्या प्रूव करना है, cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन a माइनस 1, एंड दिस इज इक्वल्स टू cosec a प्लस cot a। अब cosec a एंड cot a लाने के लिए हमको क्या चाहिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं हमको क्या चाहिए है, cosec के लिए 1 बाय साइन a, cot के लिए हमको चाहिए cos a बाय साइन a। इसलिए हम क्या करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं हम LHS से। cos a माइनस साइन a प्लस 1 डिवाइडेड cos a प्लस साइन a माइनस 1। मैंने आपको बोला था कि हमको क्या प्रूफ करना है, उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने बताया हमको यहाँ cosec a cot a लाना है। ये लाने के लिए हमारे यहाँ पर cos a बाय साइन a एंड 1 बाय साइन a होना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, ये कंप्लीट वैल्यू में हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को साइन ए से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डिवाइडिंग ऑन डिवाइडिंग यहाँ आप लिख सकते हैं, ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अंश और हर। ठीक है, ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा। अंश और हर में साइन थीटा से क्या करने पर, डिवाइड करने पर। ठीक है, क्या मिल जाएगा हमको LHS, cos a अपॉन साइन a माइनस साइन a अपॉन साइन a प्लस 1 बाय साइन a।
या फर्स्ट टाइम आप क्या कर सकते हैं, कंप्लीट बाय साइन ए। आप पहले कीजिए कंप्लीट को, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड साइन ए। ओके, ये आपका किस में हो गया, न्यूमरेटर अंश में डिवाइड हो गया। अब आप डिनोमिनेटर को भी करेंगे, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 डिवाइडेड साइन ए। ठीक है, अब क्लियर है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या मिल जाएगा हमको, दिस इज इक्वल्स टू कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए डिवाइडेड, नीचे भी यही करना है हमको। क्या होगा, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए एंड माइनस 1 बाय साइन ए। चलिए क्या वैल्यू मिल गई आपको, देखिए कॉस ए अपॉन साइन ए दैट इज कॉट ए, साइन ए कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1 बाय साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए, कॉसेक ए। ओके, यहां पर भी क्या होगा, कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉट ए प्लस साइन ए कैंसिल मीन्स 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, अब हम इसको में क्या कर सकते हैं, आप ध्यान से देखिए। यहां पर हम यहाँ देखिए, अब क्या है आपके पास, कॉट ए, ठीक है, -1, कॉट ए -1 है आपके पास। और 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए और कॉट ए में क्या रिलेशन होता है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ सबसे पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ओके, -1, तो 1 की प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। कहाँ से लिखा हमने, 1, ठीक है, एंड डिवाइडेड, यहाँ पर क्या हो गया, आपको क्या वैल्यू मिल रही है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए। ठीक है, यहाँ भी हम, यहाँ 1 की प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर भी वही होगा, और इसको हम रहने देते हैं एज सच 1। ठीक है, चलिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है, माइनस, इसको देखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, किसका फॉर्मूला हो सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स हम यहाँ लिख सकते हैं ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। यहाँ क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉसेक सॉरी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कॉसेक ए माइनस कॉट ए प्लस बी एंड ए माइनस बी अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ओके, अब देखिए न्यूमरेटर में आप क्या कॉमन कर सकते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए एंड कॉट ए प्लस कॉसेक ए, दोनों में आपका कॉमन है, इसलिए हम इसको कॉमन कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, कॉट ए
प्लस कॉसेक ए, ये कॉमन कर सकते हैं तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पर 1 माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए एंड डिवाइडेड क्या है वही कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। क्या हो जाएगा यहाँ पर, आगे बढ़ते हैं। कॉट ए प्लस कॉसेक ए इंटू, ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए तो क्या होगा 1 माइनस कॉसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस। ठीक है, यहां तक स्टेप क्लियर है आपको, आगे बढ़े चलिए। तो लास्ट स्टेप में अब हम देखेंगे, चलिए आपके पास क्या बचा हुआ है, ये एलएचएस हम कर रहे हैं। लास्ट में आपके पास क्या है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए इंटू, इसको प्रॉपर अरेंज कर लेते हैं। कॉट ए माइनस कॉसेक ए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए हो सकता है ना, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया है, रीअरेंजमेंट किया है टर्म्स का और कुछ भी नहीं किया। ये सारी टर्म्स को हमने क्या किया, रीअरेंज किया ताकि ये दोनों क्या हो जाए, सेम वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ भी क्या है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल। एंड आपके पास क्या बचेगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, या इसको और अरेंज कर लीजिए जो आपको प्रूव करना है। हम क्या कर सकते हैं, इसमें चेंज कर सकते हैं पोजीशन को, प्लस है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यही है आपका RHS। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ा, एक नई स्टेप डालनी पड़ी कि ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा। तो हमने बताया था कि जो हमको प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग ही हमको कंडीशन या फॉर्मूला यूज करने होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका 6, ओके। अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा एंड दिस इज इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ओके। स्टार्ट करें इसको, तो यहीं से लेते हैं हम LHS, दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ये इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी आपकी बुक में या जहाँ से भी आप करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारा मेन टारगेट यहाँ पर होता है इस रूट को रिमूव करना। ठीक है, और रूट रिमूव तभी होगा जब हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, कुछ स्क्वायर के फॉर्म में वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूले में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कि हमको क्या मिल जाए, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला मिल जाए। तो देखिए यहाँ पर है 1 प्लस साइन थीटा मीन्स a माइनस बी है, तो हम a प्लस बी से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, डायरेक्ट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ओके, अब क्या कर दें हम, इस रूट के अंदर ही न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप कर सकते हैं। ठीक है,
तो अब ये क्या मिल गया आपको, साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन प्लस थीटा प्लस साइन थीटा, तो यहाँ तो आपको मिल गया 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, एक तो ये स्क्वायर मिल गया और ये क्या है a प्लस बी ए माइनस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर को हम 1 ही लिख सकते हैं तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए दोनों वैल्यूज क्या हो गई है, स्क्वायर में कन्वर्ट हो गई हैं। अब हम रूट को डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं, जब यहाँ से रूट हो रिमूव होगा तो क्या होगा, यहाँ से स्क्वायर भी रिमूव हो जाएगा और क्या मिल जाएगा हमको 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, क्या करें इसको सेपरेट कर दें तो क्या मिलेगा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 बाय कॉस थीटा दिस इज इक्वल्स टू सेक थीटा एंड साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट इज इक्वल्स टू टेन थीटा। और यही आपको प्रूफ करना था, दैट इज RHS, यही आपका प्रूफ है। ठीक है, तो सिंपल है ये क्वेश्चन। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आपके आते हैं आप देखेंगे कि मैक्सिमम हमको यही प्रोसेस फॉलो करनी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 7। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 साइन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा एंड दिस इज इक्वल्स टू टेन थीटा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन विथ LHS। LHS क्या है हमारा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, चलिए सबसे पहले तो हम क्या काम करते हैं, यहाँ से साइन थीटा आप कॉमन कर सकते हैं तो बाहर निकाल दीजिए साइन थीटा, अंदर क्या बचेगा आपको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ से क्या कॉमन कर सकते हैं, कॉस थीटा को कॉमन कर सकते हैं तो कीजिए कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है ना, साइन थीटा। ओके, अब ये 1 को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 को यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 की प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ पर क्या है कॉस थीटा, सॉरी ये आपका डिनोमिनेटर में 2 कॉस थीटा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा तो ऐसा रखेंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पर भी हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दूँ ना मैं, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस माइनस 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 कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ पर भी देखिए कॉस थीटा, यहाँ पर क्या मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए दोनों वैल्यू सेम है, ये आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या है आपके पास, दिस इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन
cos थीटा एंड दिस इज tan थीटा। यही आपका क्या है, RHS, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया आपको। तो अब स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। sin A प्लस cosec A होल स्क्वायर प्लस cos A प्लस sec A होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू 7 प्लस tan स्क्वायर A प्लस cot स्क्वायर A। आपको प्रूफ करना है 7, वैल्यू यहाँ पर 7 आना चाहिए। अब कैसे आएगी, चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन विथ LHS। क्या है LHS, sin A प्लस cosec A होल स्क्वायर प्लस cos A प्लस sec A होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर, चलिए स्टार्ट कीजिए। मीन्स a स्क्वायर साइन स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2ab मीन्स 2 साइन a इंटू कॉसेक a। ओके, यहाँ पर भी हम यही करेंगे, प्लस यहाँ से कर लेते हैं हम आगे। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ओके, चलिए अब सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को एक साथ में रख लेते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए यहाँ हो गया। ठीक है, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए को साथ में रख लेते हैं। कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए। क्या लिख सकते हैं हम, 2 साइन ए कॉसेक ए मीन्स इंटू 1 बाय साइन ए होता है ना। ओके, आगे देखिए 2 कॉस ए साइन ए, कॉस ए और सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस ए, ये भी कैंसिल, और ये साइन ए से साइन ए भी क्या हो गया, कैंसिल। अब आपके पास क्या मिल गया है, सबसे पहले देखिए आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1। ठीक है, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, आप इसे आइडेंटिटी को याद कीजिए, कॉसेक स्क्वायर ए दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। सो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, अगेन सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये भी आपकी एक आइडेंटिटी है। फिर प्लस 2, यहाँ से तो 2 बचा है, यहाँ पर भी हो गया आपका प्लस 2। चलिए सबसे पहले सारे नंबर को देख लेते हैं, 1 प्लस 1 2 प्लस 3 प्लस 5 एंड प्लस 7, तो आपको मिल गया 7। ओके, प्लस और क्या देखना है आपको, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए, और यही है आपका RHS एंड हैंस प्रूव। तो है बहुत आसान सा क्वेश्चन, देखने में हमको लग रहा था ये 7 नंबर कहाँ से आने वाला है, ठीक है ना, पर बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो कर लीजिए आप सभी अपनी कॉपी में इसको नोट। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9।
क्या है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन 9। cosec A minus sin A into sec A minus cos A. This is equals to 1 by tan A plus cot A. 1 by tan A plus cot A. ओके, तो देखते हैं क्या करना है इस क्वेश्चन में हमको। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं LHS से। क्या है LHS? LHS इज इक्वल्स टू cosec A माइनस sin A इंटू sec A माइनस cos A। ठीक है, cosec A को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाय साइन ए लिख सकते हैं। ओके, सो 1 बाय साइन ए माइनस साइन ए, एंड sec A को क्या लिख सकते हैं हम? 1 बाय cos A माइनस cos A। ठीक है, क्या करें आगे हम? यहाँ पर करना होगा हमको क्या? LCM करेंगे। चलिए यहाँ पर निकालते हैं हम LCM। क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर A अपॉन साइन A इंटू यहाँ पर निकालिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर A अपॉन कॉस A। ओके, अब ये देखिए क्या है, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर A मीन्स ये क्या होता है फॉर्मूला? कॉस स्क्वायर A। तो आपको क्या मिल गया? कॉस स्क्वायर A अपॉन साइन A इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर A मीन्स साइन स्क्वायर A अपॉन कॉस A। ठीक है, क्या करें हम इसको? यहाँ पर ये आपका कैंसिल हो जाएगा, साइन ए टू साइन ए कैंसिल। ठीक है, इसी प्रकार से cos A को cos A से भी कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या मिल जाएगा आपको? cos A इंटू साइन A। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे हमको इसको, यहाँ भी हमारा सॉल्व हो चुका है, पर हमारा जो हमको राइट हैंड साइड प्रूफ करना है वो तो कुछ और ही है। तो अब क्या करते हैं, चलिए आगे देखते हैं हम। cos A इंटू साइन A, ठीक है, अपॉन 1 लिख सकते हैं ना इसको। ठीक है, अपॉन 1 हो सकता है। चलिए आप क्या करें इसको, देखो आगे बढ़ते हैं। cos A इंटू साइन A, 1 की प्लेस पर हम साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A भी लिख सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A। हमने कहा क्या? आइडेंटिटी को यूज किया है। ठीक है ना। अब क्या करें, देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आपको क्या चाहिए? यहाँ देखो न्यूमरेटर में 1 है मीन्स ये पूरी जो नंबर है कॉस ए साइन ए, इसको क्या होना चाहिए? रिमूव हो जाना चाहिए। और रिमूव कब होगा? जब हम इसको डिवाइड करेंगे। ओके, तो डिवाइड कर देते हैं हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर मीन्स कॉस ए इंटू साइन ए से हम क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से हो जाएगा? देखिए कॉस ए इंटू साइन ए डिवाइडेड कॉस ए इंटू साइन ए। ये हमने किसको डिवाइड कर दिया? न्यूमरेटर को। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं? डिनोमिनेटर को भी, यानी कि अंश और हर दोनों को हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। कॉस स्क्वायर ए और डिवाइडेड कॉस ए इंटू साइन ए। ये तो हो गया आपका कैंसिल। ठीक है,
बचा है आपके पास 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए। अब इसको हम कर देते हैं सेपरेट। सेपरेट मीन्स साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, साइन ए से साइन ए कैंसिल एंड कॉस ए से कॉस ए भी कैंसिल। सो इट बिकम्स 1 बाय साइन ए अपॉन कॉस ए। साइन ए अपॉन कॉस ए मीन्स tan ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए मीन्स cot ए एंड दिस इज योर आंसर, दैट इज RHS। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया है। अब लास्ट बचा है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आपके लिए होमवर्क में करेंगे आप, कि हम यहाँ पर सॉल्व कर लें। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। होमवर्क के लिए मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आने वाली हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है, इन्हीं आइडेंटिटीज से रिलेटेड। ठीक है, जो कि बोर्ड एग्जाम में पहले भी आ चुके हैं और अभी भी उनके आने की संभावना है। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो गया है, आज लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद हम जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उनकी भी एक वीडियो में प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो अभी इसको मैं करा देती हूँ। तो लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 हम देख लेते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए, दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस cot ए होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या हो गया, 3 स्टेप में हो गया है कि आपको क्या करना है, इसको इसके बराबर प्रूफ करना है और इसको इसके बराबर, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट इसके बराबर प्रूफ कर दें और इसको भी इसके बराबर प्रूफ कर दें, ये भी हो सकता है। या तीनों नंबर को हम क्या कर दें, किसी एक कॉमन नंबर के इक्वल करके प्रूफ कर दें। तो एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे कई सारी प्रोसेस हो सकती हैं। ठीक है, क्या करना है यहाँ पर हमको, सबसे पहले हम ले लेते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए, आपका LHS है। ओके, ये तो आपको डायरेक्ट आइडेंटिटीज मिल रही है यहाँ पर। 1 प्लस tan स्क्वायर ए, कौन सा फॉर्मूला है आपका, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, दिस इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर ए, एंड 1 प्लस cot स्क्वायर ए, दिस इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर ए। ओके, चलिए अब sec स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय cos स्क्वायर ए, एंड cosec स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय sin स्क्वायर ए। ठीक है, यहां से क्या होगा, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन नंबर है, इनवर्स हो जाएगा, तो इट बिकम्स sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए, और यही क्या है, tan स्क्वायर ए, दिस इज इक्वल्स टू RHS। आपको इसके बराबर प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इसको आपने किसके बराबर प्रूफ कर दिया, tan स्क्वायर ए के बराबर प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब हम लेकर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है हमारा, नाउ अगेन LHS क्या है, 1 माइनस tan ए अपॉन 1 प्लस cot ए होल स्क्वायर। ठीक है, क्या करें यहाँ पर हम, 1 माइनस tan ए को हम क्या लिख सकते हैं, tan ए को हम लिख सकते हैं 1 बाय cot ए, 1 बाय cot ए, या क्या करना है यहाँ पर हमको, देखिए चूंकि हमको tan के फॉर्म में लाना है, इसलिए tan ए को तो हम ऐसा रहने देते हैं। ओके, और नीचे यहाँ पर है 1 प्लस cot ए को लिख सकते हैं 1 बाय tan ए, लिख सकते हैं ना, होल। ठीक है, ये आपका माइनस में है ना, ये भी माइनस में है, तो यहाँ हम इसको माइनस कर लेते हैं। चलो क्या हुआ यहाँ पर, 1 माइनस tan ए, यहाँ एलसीएम लीजिए, क्या हो जाएगा एलसीएम, tan ए माइनस 1,
10a माइनस 1 अपॉन 10a। और ये पूरा आपका चल रहा है होल स्क्वायर में, ठीक है। जब आप इसको स्क्वायर में लेंगे क्या मिल जाएगा यहाँ पर 1 माइनस 10a अपॉन 10a माइनस 1 स्क्वायर में है तो हम इसको 1 माइनस 10a माइनस कॉमन करेंगे, स्क्वायर होगा इसलिए वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको डायरेक्ट 1 माइनस 10a लिख सकते हैं, ओके, होल स्क्वायर, ठीक है। और इंटू ये 10a है, ये 10a ऊपर जाएगा और किस फॉर्म में जाएगा 10 स्क्वायर a। तो ये कैंसिल, ये भी आपका कैंसिल, आपके पास सिर्फ क्या बच रहा है 10 स्क्वायर a एंड दिस इज RHS, ओके। तो स्टूडेंट फाइनली हमारा चैप्टर 8 ये कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज 8.4 आज पूरा कंप्लीट है, ठीक है। और आइडेंटिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन अब आपको जो एग्जाम्पल में दिए हुए हैं, अब मैं इसके बाद एग्जाम्पलर में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं या फिर बोर्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं आइडेंटिटीज से रिलेटेड, वो हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, बाय।